गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ाया जा रहा था जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी था, बताया जा चुका है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। You may have noticed that the surface of some materials is shiny while of others is rather dull. The shiny of materials is called luster. If you carefully look at a variety of objects, you will observe that the materials that generally show luster are metals. This property of metals is widely used for making jewelry and other decorative objects. Materials such as gold, silver, and bronze have luster. और आप appearance में देखें किसी भी ऑब्जेक्ट्स किसी भी मटेरियल्स को, तो दो appearance आपको दिखता है। वन इज शाइनी एंड द अनदर इज डल। कोई क्या होता है, चमकता है, और कोई डल रहता है। तो ज्यादातर मेनली जो होते हैं, ज्यादातर होते हैं मतलब समझिए सारे के सारे मेटल तो वैसे शाइनी होते हैं, और सारे नन मेटल शाइनी नहीं होते हैं, डल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में एक नन मेटल होता है, दैट इज आयोडीन, जो क्या होता है, शाइनी होता है। तो शाइनी ही क्या कहलाता है, ये शाइन जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम एंड स्टील एंड आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिसके ज्वेलरीज बनते हैं, ये सब क्या करते हैं, शाइनिंग होते हैं। इनमें क्या होता है, चमक होती है। दैट्स वाई इनके क्या बनते हैं, ज्वेलरीज बनते हैं और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। On the other hand, some materials like an iron or a copper strip may not appear shiny. However, if these are rubbed with a sandpaper, the top layer is removed and the shiny surface can be seen. Some materials lose their luster on exposure to air and moisture but can be classified as lustrous. So materials can be classified on the basis of their luster. अगर आप बात करें लोहे की और किसकी, कॉपर की, तो नॉर्मली आपने देखा हो कि वो शाइनी नहीं होता है। तो नहीं होता है तो उसका क्या होता है, कारण होता है, उसके ऊपर एक डिपॉजिट रहता है, लेयर, दैट इज रस्ट। और आप उस रस्ट को रिमूव कर दें और आयरन को असल रूप में लाए, तो वो भी क्या होता है, शाइनी होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे शाइनी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस। कोई चीजें क्या होती है, हार्ड होते हैं, कोई चीज क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज। हार्ड में देखें डायमंड, वुड, ये सब क्या होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। उसके बेसिस पे ही मटेरियल्स को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard. जिन्हें आप कंप्रेस मतलब कि दबा सकते हैं, उन्हें आप कंप्रेस करके उसका साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉल लें और उसको अपने हाथों से दबाएं तो क्या दब जाएगा, आपकी मुट्ठी में आने लगेगा दब के। एक रबड़ ले, उसको क्या आप स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो या फिर एक कागज ले, उसको आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। दैट इज क्या होता है, ऐसी मटेरियल्स को क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। और ऐसे चीजें जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो उन्हें कंप्रेस करना, बहुत हार्ड हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। Try to press different types of materials such as iron, wood, rubber with your hand. You will find that some materials such as rubber can be pressed easily. They are soft materials. On the other hand, wood and iron cannot be pressed easily. They are hard materials. So materials can be classified on the basis of their hardness. तो अगर आप आयरन, वुड और रबर एग्जाम्पल पे लेते हैं और उसको प्रेस करके चेक करते हैं, तो आयरन और वुड क्या है, क्योंकि वो हार्ड है इसलिए उसे आप प्रेस नहीं कर पाएंगे, उसे आप दबा नहीं पाएंगे, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन रबड़ चूंकि वो सॉफ्ट होता है तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज appearance. Materials usually look different from one another. Paper looks different from cloth. Wood looks different from iron. Iron looks different from copper or aluminium. At the same time, there are some similarities between iron, copper, or aluminum that are not there in wood or paper. So materials can be classified on the basis of appearance. तो जितनी भी चीजें होती हैं प्रकार की, वो एक दूसरे से लुक में क्या होता है, अलग होता है। डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे वो क्या होता है, अलग होता है एक दूसरे से। वुड की बात करें तो वुड क्या होगा, कागज से अलग होगा। अगर आप घर की बात करें तो घर क्या होगा, किससे अलग हो सकता है,
खिड़की की बात करें तो खिड़की आपका दरवाजा से अलग कहलाएगा। तो कई सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे भी। नाउ द टेक्सचर, you feel different when you touch different materials as they have different textures. They may be rough or smooth. The surface of paper or glass tumbler feels smooth since there are no uneven surface. The bark of tree, rock, and sandpaper are rough to touch because their surfaces are uneven and bumpy. So materials can be classified on the basis of texture. तो टेक्सचर क्या होता है, रफनेस एंड स्मूथनेस को क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। अगर आप ग्लास लें तो ग्लास क्या होता है, स्मूथ होता है। और रॉक लें, पत्थर, तो क्या होता है, वो रफ होता है, खुरदुरा सा होता है उसके सरफेस पे। तो रफ एंड स्मूथ बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टेक्सचर। solubility, some materials are soluble in water whereas some are insoluble. solubility क्या एक प्रॉपर्टी है घुलने की, किसमें, वाटर की। कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर, चीनी लेकर पानी में डालें तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन अगर आप बालू को पानी में डालें तो वो नहीं घुलने वाला। तो सॉल्युबिलिटी बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर सैंड इज इनसॉल्युबल। सेम थिंग, actually water causes all molecules in the solid pieces of sugar to break apart. The individual molecules when separated are so small that we cannot see them. We can say that sugar is soluble in water. Some solids like sugar, common salt, potassium permanganate are soluble in water. On the other hand, sand is insoluble in water. It settles down in water, does not dissolve even in stirring. Some solids are insoluble in water. For example, wood, stone, chalk, and wax. तो जो सॉल्युबल होते हैं असल में क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूल टूट टूट कर मिल जाते हैं। इसमें वाटर में छोटे छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में शुगर होता है। जब उसको आप वाटर में डालेंगे तो वो अलग अलग हो जाके मॉलिक्यूल उसके टूट कर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं उनके मॉलिक्यूल नहीं मिलते हैं, वो सेडिमेंट कर जाते हैं। स्टेयर करेंगे तो कुछ देर के लिए लगेगा कि वो मिल रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्या है, सैंड है, एंड क्या दिया हुआ और भी, सैंड ले सकते हैं आप, क्या होता है, सॉइल भी ले सकते हैं, सीमेंट ले सकते हैं। सब क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में घुलता नहीं है। और अपीयरेंस कुछ समय के लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें लगता है कि घुल चुके हैं, लेकिन असल में वो घुलते नहीं है। अगर आप उसे छोड़ दें ऐसे ही बिना स्टेयर किए तो क्या होंगे, सेडिमेंट कर जाएंगे कुछ समय के बाद। दैट इज कॉल्ड solubility. That is also a property through which we can sort materials. One is soluble and the another is insoluble. When two liquids easily dissolve in each other, they are known as miscible liquids. Some example of miscible liquids are alcohol, lemon juice, cough syrup, and honey. Liquids such as mustard oil, kerosene, mercury, nail polish, and varnish are immiscible in water. These liquids are known as immiscible. Miscible and immiscible are the same thing, just like soluble and insoluble. दो लिक्विड अगर मिल जाएं एक दूसरे से, सॉल्यूबल हो जाएं, तो फिर क्या होंगे, वो मिसिबल कहलाएंगे। लेकिन अगर वो ना मिले तो इमिसिबल कहलाएंगे। Now we will study next video about flotation, conductivity, and physical state. Okay, then